Hello everyone, I am Pramod from Indian English speaking class Taryari Karakat Jaunpur Uttar Pradesh. So guys, once again you all are welcome in my channel Indian English speaking class Taryari. So guys, in today's video I will discuss that the grammar is important for spoken. Alright, what is the value of grammar in the spoken? About this point we will discuss today properly. Alright, सो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी में। और आज के डेट में हम डिस्कस करेंगे कि यह जो ग्रामर है आपका, यह हमारे स्पोकन के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जैसा कि हमारे चैनल को देख रहे हैं और हम आपके लिए डेली कुछ न कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं और आपके लिए विशेष रूप से हम घर बैठे बैठे आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश घर पे बैठे बैठे बोल सकते हैं। बट इसके लिए आपके अंदर होना चाहिए एक जिद, एक हट और मेरे साथ चलने की कुछ दिनों तक की टाइम। यदि आप मेरे साथ कुछ दिनों तक चल सकते हैं तो यह मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप घर बैठे बैठे इंग्लिश को बिल्कुल ईजिली बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर का इम्पोर्टेंस। राइट गाइज, जैसा कि हम जानते हैं हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले हैं या फिर किसी दूसरी भाषा के लैंग्वेज वाले एरिया में रहने वाले हैं। चाहे आप गुजराती बोलते हो, हिंदी बोलते हो, महाराष्ट्रियन बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप जब इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर एक सवाल आता है कि क्या ग्रामर की आवश्यकता होती है इस लैंग्वेज को बोलने के लिए, या फिर कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखना चाहते हैं तो उस दौरान हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो ग्रामर होती है उसकी ज़रूरत है या नहीं है। राइट, तो मैं आपको आज के वीडियो में ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा कि ग्रामर की जो आवश्यकता होती है, जैसे आपको इंग्लिश सीखने में सेम टू सेम आप वैसे ही हर लैंग्वेज को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। यदि आप हिंदी अच्छी तरह से बोल लेते हैं तो क्या आपने कभी नोटिस किया कि हिंदी बोलने के लिए आप हिंदी के ग्रामर का या हिंदी के व्याकरण का कितना यूज करते हैं? आप अभी बोल कर देख लीजिए, या मैं जो बातें बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए। यदि आपकी हिंदी की ग्रामर अच्छी है या फिर इंग्लिश की ग्रामर अच्छी है तो आप ज़रा उसे यूज करके देखिए कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ क्या इसमें ग्रामर का 100% मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस तो यह क्वेश्चन खुद ही आपको आंसर दे सकता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आते हैं। अभी मैं मान लीजिए इंग्लिश बोलता हूँ that the grammar is important for our English language. There is no matter of grammar in spoken at all at this time, or in the past time also when people were speaking this language there was no need of grammar at all. But the people who were belong from British area, means who were Britishers actually, they were not using grammar at all in their spoken actually. Right, but at present in our country, in India, we all are very worried about it that grammar is the most important part to speak English. Alright, but guys, in according to my mind, I want to tell you that grammar is not so much important to speak this language or speak any language. Alright, तो मैंने कुछ इंग्लिश को बोला और आपने इसको ध्यान से सुना होगा। राइट, तो जरा सा केयर करिए। यदि आप इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं कुछ भी तो आप जरा सा केयर करिए। मैंने भी जो इंग्लिश बोली है इसमें ग्रामर का कोई विशेष यूज नहीं किया है मैंने। राइट, और इवन कहने का अगर मैं बात करूं तो ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वह कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका यूज हम लैंग्वेज को बोलने के लिए करते हैं। बट अगर हम बात करें पूरी लैंग्वेज की, और अगर आप पूरी लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अगर आप हर जगह ग्रामर को यूज करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पीक एनी लैंग्वेज एट ऑल, नॉट इवन ओनली इंग्लिश। ऑलराइट, सो हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल से, इस बात को आप अपने माइंड में रख लीजिए कि ग्रामर की ज़रूरत जो होती है अंग्रेजी बोलने में बहुत कम, ना के बराबर इसका यूज़ होता है, ना के बराबर।
अगर हाँ, जो ना के बराबर का मतलब कुछ पॉइंट्स जो होता है वह ग्रामर का स्पोकन में यूज किया जाता है, लेकिन कहाँ किया जाता है वो पॉइंट भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो जरा सा सोचिए, एक सेंटेंस अगर आप जब बोलते हैं तो उस सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में ग्रामेटिकल रूल होता है। विदाउट ग्रामेटिकल रूल के आप बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, ऑलराइट। लेकिन अगर हम बात करें स्पोकन की या फिर किसी भी लैंग्वेज की, जब आप लैंग्वेज को बोलने जा रहे हैं तो उसमें ग्रामर की बहुत छोटी सी मात्रा का काम होता है और उससे अधिक की जानकारी आपको जरूरत नहीं होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा कि वह गया, हमने कहा वह गया, तो ये दो शब्द है और आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि वह का अंग्रेजी ही होता है और गया का इंग्लिश वेंट होता है। आपने बोल दिया ही वेंट, राइट ना। लेकिन मैं बहुत सारा अगर लैंग्वेज की बात करूं, मैं लंबा बोल रहा हूं तो इसमें आपको पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, राइट। आगे हम बात करें बड़े से बड़े स्पीकर की। यदि बड़ा से बड़ा स्पीकर है और वह भी जब इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं तो वो भी ग्रामर की आवश्यकता बिल्कुल उसमें नहीं होती और ना वो उसका यूज करते हैं। क्या आपने कभी टीवी में क्रिकेट मैच देखा है? यदि आपने देखा है तो जब उन्होंने इंग्लिश बोला तो क्या आपने उस पर कभी नोटिस किया है? और क्या आपने किसी लैंग्वेज को पढ़ा है, जैसे इंग्लिश की कोई किताब है, बुक है, या कोई लेक्चर दे रहा है, या बाय द वे कहीं कोई स्पीच दे रहा है, क्या आपने बड़े से बड़े लेवल के लोगों को ध्यान से सुना है? अगर आपने सुना है और उसे विशेष रूप से आपने केयर किया है तो आपको कुछ ना कुछ अनुभव तो हो ही चुका होगा कि ग्रामर की कहाँ जरूरत होती है, राइट। तो गाइज बिल्कुल सिंपली आप जान लीजिए कि ग्रामर की जरूरत इंग्लिश में बोलने के लिए एक विशेष जरूरत नहीं होती है। और हाँ, अब हम बात करेंगे कि ग्रामर के कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी जरूरत होती है इंग्लिश को बोलने के लिए, राइट। तो गाइज ग्रामर की जो विशेष पॉइंट वाले पॉइंट हैं हमारे ग्रामर के, वह होता है सबसे पहले आपका ट्रांसलेशन, राइट। और ट्रांसलेशन जो पार्ट होता है गाइज, उसके प्रत्येक रूल्स को लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लैंग्वेज की एक डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए जरा। लैंग्वेज इज द सोर्स बेसिस ऑफ दैट वी शेयर आवर थॉट्स टू द लिसनर्स एंड वी अंडरस्टैंड देयर थॉट्स आल्सो, राइट। कहने का मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे को करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब लैंग्वेज में कोई रूल्स नहीं होता गाइस। लैंग्वेज को बोलने के लिए कोई रूल्स नहीं होता, चाहे आप हिंदी बोलिए, चाहे आप इंग्लिश बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, बस जरूरत होती है तो कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ ट्रांसलेशन में वो भी जो पार्ट होता है गाइस, वो क्या होता है? अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, राइट, या नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ बनाना। ये जो पॉइंट्स होते हैं सेंटेंस के टाइप, ये आपको थोड़ा सा जानना होता है और कुछ विशेष पॉइंट्स कुछ और होते हैं, उनको भी जानने की आवश्यकता होती है। और साथ में कंजक्शन हमारा हो गया और एक प्रीपोजिशन पार्ट्स हो गया, और इसके अलावा वर्ब्स के फॉर्म। ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया गया, अगर आपको समझ में आया हो तो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करके अपने माइंड में रख लीजिए। आप जब भी इंग्लिश बोलेंगे आप इन चीज़ों को केयर करके एक बार बोलिएगा। 100% आप इंग्लिश को बड़े आसानी से बोल सकते हैं, कोई आपको रॉन्ग नहीं कह सकता है, यह मेरा दावा है। ऑलराइट, सो गाइज आई होप कि आपको मेरी बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, और इसको एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और उसको समझने की कोशिश की है, फिर मैं आपको कॉन्फिडेंशियल बता रहा हूँ, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, लेकिन याद रखें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, यह बिल्कुल फ्री होता है। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में एक घंटी का निशान बगल में होता है, उसे भी प्रेस करें, और ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूं तो आप आसानी से उसका नोटिफिकेशन पा सकें और घर बैठे बैठे इंग्लिश को आसानी से सीख सकें। ऑलराइट, और गारंटी है कि यदि आप मेरे साथ कुछ दिनों तक चलते हैं तो मैं आपको विशेष रूप से इसकी नॉलेज 100% दे दूंगा, जिससे आप अंग्रेजी को अच्छे से सीख सकते हैं, राइट। और हाँ, एक नई चीज़ है और गाइस, जैसा कि आप शायद नहीं जानते होंगे, मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं आपको विशेष रूप से ग्रामर पढ़ाता हूँ, राइट। ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रहा हूँ, और उस चैनल का नाम है गुड्डू ग्रामर ज्ञान 1, राइट।
इसे आप लॉगिन करें और इसे सर्च करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रामर की विधिवत नॉलेज आपको उस पर दी जा रही है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन के एग्जाम को भी फेस कर रहे हैं, उसमें भी आपकी मदद करेगा। ऑलराइट, तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।